Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we discussed the revision of chapter number 3rd, that was playing with numbers, and today we are going to do the revision of chapter 4, that is basic geometrical ideas. So students, let us see the questions of this chapter. The first question is, any two sides with a common end point is called. कोई भी दो साइड्स जिसमें उसका एंड पॉइंट कॉमन हो वो साइड्स हमारी क्या कही जाएंगी। जैसे देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है और अगर यहाँ पे हमने टू साइड्स ले लिया, अगर हमने ले लिया साइड ए बी और साइड सी बी, हमने टू साइड्स ले लिया तो यहाँ पे ए बी में और सी बी में जो एंड पॉइंट है दैट इज बी। ए बी का भी एंड पॉइंट बी है और सी बी का भी एंड पॉइंट बी है। यहाँ सी भी एंड पॉइंट है, ए भी एंड पॉइंट, लेकिन बी जो है वो दोनों में कॉमन एंड पॉइंट है। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, आपको बताना है कि ये दोनों साइड्स कैसी साइड्स होंगी। दे विल बी एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। जैसे यहाँ पे देखिए, AD और DC भी एडजेसेंट साइड्स है। क्यों? क्योंकि AD में और DC में दोनों में एक एंड पॉइंट है दैट इज D एंड दैट इज कॉमन। दैट्स वाई AD एंड DC आर एडजेसेंट साइड्स। हियर AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। See the second question, that is the join of any two non-adjacent vertices of a polygon. अगर कोई भी आप पॉलीगॉन ले लो, मान लो हमने ये वाला पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है, इसमें अगर आप टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, आपको एडजेसेंट नहीं लेना। एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके बगल का, और नॉन एडजेसेंट मतलब उसकी थोड़ी दूरी पे, मतलब वन वर्टेक्स का गैप करके। जैसे ए का एडजेसेंट वर्टेक्स डी होगा और ए का एडजेसेंट वर्टेक्स बी होगा, लेकिन नॉट एडजेसेंट क्या होगा? दैट विल बी सी। तो अगर हम टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मैच करेंगे तो हमें उससे क्या मिलता है? जैसे हमने ए को सी से मैच कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? ये डायगोनल मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स अ ट्राइंगल हैव? सो हियर आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ ट्राइंगल. So how many line segments the triangle have? 1, 2 and 3. You know very well. So a triangle have 3 line segments. You can write here. The fourth question is, the center of a circle is always in its interior. देखिए, 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट होगा, एक एक्सटीरियर पार्ट होगा और एक बाउंड्री वाला पार्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेंटर होता है क्या वो हमेशा इंटीरियर में आता है? यस, सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा सर्कल के अंदर होगा, और जब अंदर होगा तो ये अंदर वाला पार्ट क्या कहा जाएगा? इंटीरियर पार्ट। तो यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन. द फिफ्थ क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क अ रेडियस अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. तो हमें क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रेडियस कम करके लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं। आप फ्री हो, आपको जितना रेडियस लेना आप ले सकते हो। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है? हमें मार्क करना है रेडियस। तो सेंटर से ले करके हम इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले करके इसको हम मिला देंगे, तो ये जो हमारी लाइन बनेगी ये क्या होगी? दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो ये क्या है? सेंटर मान लो O है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, तो ये जो OA है वो क्या है? रेडियस है। देन अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, आपको इस सर्कल के इंटीरियर में एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ पे आप सर्कल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया C, तो C जो है हमारा इंटीरियर का एक पॉइंट होगा।
ओ भी हमारा इंटीरियर में एक पॉइंट है, तो आप ओ को भी इंडिकेट कर सकते हो, सी को भी इंडिकेट कर सकते हो, और यहाँ राइट करोगे दिस इज द पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, या लिख दो सिंपली इंटीरियर पॉइंट। ओके, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले जो स्टेटमेंट कह रहा है कि आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है ट्राइंगल ए बी सी का, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, और हम इसको क्या करते हैं, नेम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। इस ट्राइंगल के इंटीरियर में, ये जो हमारा इतना पार्ट है मतलब अंदर का पार्ट ट्राइंगल का, वो इंटीरियर पार्ट है, तो इंटीरियर में आपको एक पॉइंट पी मार्क करना है। तो आप कहीं पे भी फ्री हो इस ट्राइंगल के अंदर मार्क कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ मार्क कर दिया पी, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में करना है तो आप यहाँ यहाँ या यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ कर दे रही हूँ, दिस इज द इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी ये एक्सटीरियर होगा, जो बाहर वाला है पॉइंट वो एक्सटीरियर, और जो अंदर वाला है वो इंटीरियर। अगर क्वेश्चन कहता कि ऑन द बाउंड्री, तो बाउंड्री हमारा ए बी, या हम यहाँ का मार्क करते या फिर यहाँ कहीं पे भी मार्क कर सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको ओपन कर्व का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है और क्लोज कर्व का भी एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कर्व क्या होता है, सबसे पहले आपको कर्व समझना चाहिए कि कर्व क्या होता है। कर्व कोई भी फिगर जब आप विदाउट लिफ्टिंग द हैंड ड्रॉ करते हो तो फिगर हमारा कर्व बनता है। कुछ भी आप ड्रॉ करो लेकिन आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, तो वो हमारा फिगर क्या होगा, कर्व होगा। अब ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। जब आपने फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट किया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जब आप फिगर ड्रॉ करना बंद करते हो तो वो लास्ट पॉइंट हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, पता ना चले कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ पे हमने एंड किया, तो वो फिगर हमारा कैसा बनेगा, क्लोज्ड कर्व बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ओपन कर्व, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, वो दोनों सेम है, तो ये कैसा कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे फिगर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है हमारा और एंडिंग पॉइंट ये है हमारा, है ना। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन कर्व। ओके, अगर आप ऐसे भी फिगर ड्रॉ करते हो तो ये भी हमारा कैसा है, ओपन कर्व है। यहाँ पे आप क्लोज कर्व में और सारे फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ट्राइंगल ड्रॉ कर लो विदाउट लिफ्टिंग द हैंड, दिस इज अ क्लोज कर्व। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फ्री हो, आप जो ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर। आपको कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है और उसके इंटीरियर को सेट करना है। तो हम पॉलीगॉन में ड्रॉ कर सकते हैं क्या क्या, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो पॉलीगॉन में। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं या ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, आप फ्री हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये देखिए। अब हमको इसके इंटीरियर पार्ट को सेट करना है, तो हम इस ट्राइंगल का नेम भी दे देते हैं ABC। अब शेडिंग कैसे करेंगे, आप पेंसिल से इसकी शेडिंग कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको जो है सेट कर दीजिए पूरा, सेट इट्स इंटीरियर, so you will set it. Okay students, now let us see the next question, that is question number 9. Draw a rough sketch of quadrilateral KLMN. आपको पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल KLMN नेम देना है उसको। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले।
और हम इसका नेम दे देंगे। नेम क्या होगा? KLMN। तो आप चलिए नेम दे दीजिए इसको, KLMN। नाउ यू हैव टू स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स आपको पता है, बिल्कुल आमने सामने की साइड। जैसे KL का अपोजिट साइड क्या होगा? NM होगा। तो 2 पेयर्स, पहला पेयर क्या हो गया? द फर्स्ट पेयर इज KL एंड NM। दूसरा पेयर कौन सा होगा? KN एंड LM। इसका अपोजिट साइड ये वाला होगा, मतलब KN एंड LM। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो देखिए एंगल N का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल L। तो पहला पेयर क्या हो गया अपोजिट एंगल का? एंगल N एंड एंगल L। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड पेयर N और L हो गया, K और M हो जाएगा। तो K जो होगा इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल M होगा। तो हम राइट करेंगे एंगल K एंड एंगल M। नाउ 2 पेयर्स हो गए। ऑप्शन सी इज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब ऐसे 2 साइड्स जिनका एक एंड पॉइंट दोनों का कॉमन होगा। तो हमने आपको पहले ही समझा दिया एडजेसेंट साइड्स का। तो यहाँ पे अगर हम KN और NM ले लें, पहला पेयर हम ले लें KN एंड NM, तो यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? N हो जाएगा। KN में N एक एंड पॉइंट है और NM में भी N एंड पॉइंट है, और ये कॉमन हो गया तो फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर ले सकते हो NM एंड ML। NM एंड ML, तो दोनों में एंड पॉइंट जो कॉमन है दैट इज M। NM में भी एंड पॉइंट M है और LM में भी एंड पॉइंट M है। सो दिस इज द कॉमन एंड पॉइंट and they both are the adjacent sides. Option D is 2 pairs of adjacent angles. Adjacent angles, कोई सेम लाइन सेगमेंट ले लीजिए और उस पर जो दोनों एंगल्स बन रही हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जैसे लाइन सेगमेंट NM है तो एंगल N और एंगल M ये हमारा होगा एडजेसेंट एंगल्स। तो हम राइट करेंगे एंगल N एंड एंगल M। जो लाइन सेगमेंट हमारा ML है इसमें क्या क्या एडजेसेंट होगा? एंगल M एंड एंगल L। आपको पता है एडजेसेंट मतलब क्या होता है? जस्ट उसके बगल का। एंगल M का एडजेसेंट होगा एंगल L। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। द क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो चलिए हम सर्कल के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सर्कल, और जहां पे इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इट मीन्स सेंटर, ये हमारा क्या है? इसका सेंटर है। हम इसको नेम दे देते हैं दैट इज O इज द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ राइट कर देते हैं सेंटर, वो हमारा सेंटर है। अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है? द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हम सेंटर को इसके सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा? सेंटर होगा। एक सर्कल में आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉरी हमने कुछ रॉन्ग बोला अभी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? रेडियस हो गया। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड डायमीटर।
तो अगर हम ये जो रेडियस है उसको डबल कर दें, यहाँ पे हमारा एक रेडियस है, हम यहाँ पे भी एक रेडियस ड्रॉ कर दें सीधा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम नेम देते हैं ए, इसको हम नेम दे देते हैं बी। तो यहाँ पे जो ए बी लाइन सेगमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस का डबल कर दो आप तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको मिला दे रहे हैं तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एक कॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि मैम आपने तो जब डायमीटर बनाया था तब भी 2 पॉइंट्स को मिलाया था। यस, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द आर्क। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं C और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं D, और ये जो हमारा पार्ट होगा बेटा CD, ये जो हमारा पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, दिस इज एन आर्क। ओके, नाउ व्हाट इज अ सेक्टर, तो सेक्टर जो होता है इट इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क on one side and a pair of 2 radii on the other 2 sides. It's called a sector. जैसे कि ये हमारा एक कॉर्ड है और इस ये जो है 2 रेडियस से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम 2 रेडियस बनाते हैं, C पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और D पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट होगा दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है बेटा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ सेगमेंट क्या हो गया होगा यहाँ पे, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्या होगा, एक कॉर्ड होगा और एक आर्क होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा एक कॉर्ड है ये वाला। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्ड है, हम नाम दे देते हैं EF, और ये जो हमारा होगा ये क्या है, हमारा एक आर्क है टोटल। तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट। Now, what is the circumference of a circle? The distance around a circle. ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है सर्कल के अराउंड, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है 11th क्वेश्चन में, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क 3 रेडियाई। तो आपको 3 रेडियस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आप 3 रेडियाई कौन कौन शो कर सकते हो, OA इज अ रेडियस, OB इज अ रेडियस एंड OD इज अ रेडियस। तो आप ढेर सारे रेडियस ले सकते हो यहाँ पे, तो आपको कोई भी 3 रेडियस राइट करना है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, अ डायामीटर, आपको एक डायामीटर दिखाना है कि डायामीटर क्या है, तो यहाँ पे AB क्या है, डायामीटर है। सेक्टर, हमने आपको बताया कि सेक्टर क्या होता है, एक हमारा आर्क होगा और वो आर्क हमारा 2 रेडियस की हेल्प से सेंटर तक कनेक्टेड रहेगा। तो ये जो हमारा पार्ट बनेगा दैट विल बी सेक्टर। एन आर्क, आर्क हमने आपको पहले ही समझाया कि आर्क कैसे बनता है, जैसे हमारा CD आर्क है। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।